कुछ ही देर में लोकसभा में मनरेगा का नाम बदलने वाला जो बिल है जी राम जी बिल, उस पर केंद्रीय कृषि मंत्री जवाब देंगे। सरकार आज ही इस बिल को पास कराने की कोशिश में है और वहीं लोकसभा में विपक्ष जोरदार हंगामा कर सकता है, क्योंकि सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले भी संसद भवन परिसर में जोरदार प्रदर्शन विपक्ष की तरफ से आज किया गया। सरकार पर बापू के अपमान का आरोप लगातार विपक्ष की तरफ से लगाया जा रहा है, ये कहते हुए कि जिस तरीके से मनरेगा से बापू का नाम हटाकर महात्मा गांधी का नाम हटाकर ये सरकार नाम बदलने का खेल खेल रही है, ये सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान है। दिखाते हैं आपको आज संसद भवन परिसर में संसद की कार्रवाई शुरू होने से पहले विपक्ष के सांसद जब एकजुट नजर आए और सरकार के खिलाफ जोरदार तरीके से नारेबाजी कर रहे थे, वहीं से अपने सहयोगी मोहितराज दुबे की एक रिपोर्ट। मनरेगा से महात्मा गांधी की तस्वीर हटाने के मुद्दे पर विपक्षी दलों का जोरदार प्रदर्शन संसद के मकरद्वार पर इस वक्त हो रहा है। सोनिया गांधी खुश इस प्रदर्शन में आपको दिखाई देंगी, मल्लिकार्जुन खड़गे इस प्रदर्शन में है, धर्मेंद्र यादव इस प्रदर्शन में आपको दिखाई देंगे, केसी वेणुगोपाल से तमाम विपक्षी दलों के सांसद जोरदार प्रदर्शन संसद के मकरद्वार पे कर रहे हैं। इस प्रदर्शन की जो शुरुआत है वो गांधी प्रतिमा से शुरू हुई थी, जहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में मार्च निकाला गया और मार्च सीधे संसद के मकरद्वार पे पहुंचा और यहां पर सोनिया गांधी सहित तमाम जो कांग्रेस के सांसद हैं, विपक्षी दलों के सांसद हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि आखिर नाम बदलने की हड़बड़ी किस बात की थी। प्रियंका गांधी ने सीधे तौर पे कहा कि नाम बदलने की सनक ये ठीक नहीं है और मनरेगा से बापू की तस्वीर हटाना ठीक नहीं है, लिहाजा संसद भवन से लेकर सड़क तक विपक्षी दलों के नेता और कांग्रेस प्रदर्शन करने की मुकम्मल तौर पर रणनीति बना चुकी है। तो आप देख रहे थे कैसे विपक्ष और कांग्रेस खासतौर से बिल के विरोध में अड़ी हुई है और सरकार जो है वो जी राम जी बिल को पास कराने में जुटी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने मनरेगा की जगह ग्रामीण रोजगार गारंटी के नए बिल के खिलाफ ये कह दिया है कि कांग्रेस देश भर में आंदोलन करेगी। हर राज्य हर जिले में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता सड़क पर उतरेंगे, ये हुंकार कांग्रेस की ओर से भर दी गई है। मनरेगा का बदलने का या नाम बदलने का नहीं है, ये अपने हकूक है, राइट टू वर्क। ये जो हक हमने दिया था उस हक को छीन ले रहे हैं और जो हक को छीन लेता है आज वो डिमांड ड्राइवन, यानी उनको जब चाहे वो देंगे, नहीं तो नहीं, और ये कहेंगे कि भाई कोई मांग रहा नहीं इसलिए नहीं दे रहे, तो ये लोगों के राइट को छीन रहे हैं, हक को छीन रहे हैं। ये मुद्दा बहुत बड़ा है और गरीब लोगों के लिए, खास करके जो पिछड़े दलित काम करते थे और इवन अदर कम्युनिटीज, उनके लिए बहुत बड़ा मुश्किल है। इसीलिए इसके लिए हम लड़ेंगे, आखिरी तक लड़ेंगे, सड़क पर लड़ेंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर जानिए आप। 27 दिसंबर को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होने जा रही है, सीडब्ल्यूसी की बैठक, जिसमें जी राम जी बिल को लेकर कांग्रेस मंथन करने जा रही है। ये बड़ी खबर है। कांग्रेस 27 दिसंबर को मंथन करेगी। सीडब्ल्यूसी की बैठक है कांग्रेस की। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक 27 दिसंबर को बुलाई गई है और इसमें जी राम जी बिल को लेकर विस्तार से मंथन किया जाएगा। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष कुमार सिंह इस वक्त मौजूद है। आशीष, क्या माना जा रहा है? कांग्रेस को यह समझ में आ गया है कि सरकार ये कानून बना ले जाएगी इसी शीतकालीन सत्र में। ऐसे में 27 दिसंबर सीडब्ल्यूसी में जी राम जी को लेकर जब चर्चा की जाएगी तो कैसे सड़क पर उतरकर विरोध किया जाए और सरकार की घेराबंदी की जाए, इसी को लेकर रणनीति बनाई जाएगी क्या? जी हाँ, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। पूरे देश भर में इसको लेकर के सरकार को घेरने की रणनीति बनाई जाएगी। देखिए, राइट टू इन्फॉर्मेशन हो, चाहे जो किसानों का कर्जा डॉक्टर मनमोहन सिंह ने माफ़ किया था अपनी सरकार के दौरान, या फिर मनरेगा हो, या फिर इंडो यूएस न्यूक्लियर डील रहा हो, कुछ ऐसे हाइलाइट्स थे जिसको कांग्रेस लेकर के आज तक ये क्लेम करती थी कि ये एक पैराडाइम बड़े कदम यूपीए सरकार के दौरान कांग्रेस की लीडरशिप में उठाए गए थे। कांग्रेस को कहीं ना कहीं इस बात का ज़रूर राजनीतिक डर सता रहा होगा कि अगर इस पर भी कदम पीछे
पीछे खींच लेती है या चुपचाप बैठ जाती है कांग्रेस पार्टी, तो आगे आकर के कुछ भी बताने के लिए कांग्रेस पार्टी के पास ऐसा नहीं रह जाएगा कि जो उनके बड़े फ्लैगशिप नीतियां या आयोजन माफ कीजिएगा कार्यक्रम रहे हों, जिसके आधार पर वो मोदी सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं। और यही एक बड़ी वजह है जो आप देख रहे हैं कि कितना पुरजोर विरोध किया जा रहा है इस बात का कि आपने महात्मा गांधी नरेगा स्कीम का नाम बदल के जी राम जी क्यों रखा। और इसी वजह से 27 तारीख को ये कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक, CWC सभी को पता है सबसे बड़ी डिसीजन मेकिंग बॉडी है कांग्रेस पार्टी की, जिसमें रूपरेखा तय की जाती है बड़े और ज्वलंत मुद्दों पर रोमाना। और इस मुद्दे पर आप मान के चलें कि वर्किंग कमेटी की बैठक में एक व्यापक रणनीति जरूर कांग्रेस पार्टी बनाएगी कि कैसे पूरे देश भर में जाकर के लोगों को बताना है कि यह कदम मोदी सरकार गलत उठा रही है, महात्मा गांधी के नाम को मानस से हटाने की कोशिश की जा रही है। और इस पर कांग्रेस पार्टी राजनीतिक तौर पर 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, इस पर चुप नहीं बैठेगी कांग्रेस पार्टी और यही रणनीति बनाना है, सरकार को घेरने की कोशिश करनी है। 27 तारीख को बड़ी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई गई है, जिसमें घेरने की पूरी रूपरेखा, जिस तरह से भी सड़क से संसद की बात कांग्रेस अध्यक्ष ने की है रोमाना, उसको तैयार किया जाएगा कि आखिर इस मसले को देश भर में ले जाकर के सरकार को कैसे घेरा जाए। आप रहिए मेरे साथ, आशीष पे लौटूंगी आपके पास। देखिए, जी राम जी बिल को लेकर कांग्रेस की मांग ये है कि स्टैंडिंग कमेटी को आप ये बिल भेज दीजिए, ये कांग्रेस की तरफ से कहा गया। खुद प्रियंका गांधी ने भी इस बात को सदन में रखा था। जी राम जी बिल को लेकर कांग्रेस मांग कर रही है कि इसको स्टैंडिंग कमेटी को भेजा जाए। नाम बदलने की सनक है ये सरकार की, ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से पहले कहा गया था और उसके बाद जब सदन में चर्चा हुई तो कांग्रेस की तरफ से पुरजोर तरीके से इस बात को दोहराया गया कि स्टैंडिंग कमेटी को यह बिल भेजा जाना चाहिए। मेरे साथ मानिक टैगोर साहब हैं, लोकसभा सांसद कांग्रेस से। मानिक भाई, क्या रणनीति रहने वाली है मनरेगा पर? हमारा मांग यही है कि मीन्स हम ये स्टैंडिंग कमेटी में रेफर होना चाहिए और हमारा 20 कांग्रेस का एमपीज और ऑपोजिशन एमपीज सारे लोगों ने ये मांग किया है। ये महात्मा गांधी का नाम मिटाने के लिए आरएसएस और गुटसेवाद का सरकार ये कोशिश कर रही है, इसका पूरी तरह हम खिलाफ है। हम लड़ेंगे, हम पार्लियामेंट का बाहर लड़े हैं, अंदर भी लड़ेंगे, अंदर भी यही मांग करेंगे स्टैंडिंग कमेटी में इसका भेजना चाहिए। कि मीन्स हम कांग्रेस का टाइम पे सेम गारंटी एक्ट लेके आने के टाइम पे बीजेपी का अध्यक्ष था कल्याण सिंह जी, उनका नेतृत्व में एक कमेटी बना था। उस कमेटी ने पूरी तरह सारे लोगों से चर्चा करने के बाद यहाँ पार्लियामेंट में लेके आए थे। ये लोग बुलडोज करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, ये गांधी का नाम मिटाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, इसका पूरी तरह विरोध करते हैं। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष कुमार सिंह इस वक्त मौजूद हैं। आशीष, जिस तरीके के तेवर विपक्ष खासतौर से कांग्रेस की तरफ से दिखाया जा रहा है, साफ नजर आ रहा है कि कांग्रेस ने ये जो जी राम जी बिल है इसको सीधे महात्मा गांधी के अपमान से जुड़ा मुद्दा बना दिया है। और अब इसी को लेकर, जैसा कि पहले भी आप और मैं बात कर रहे थे, कि सड़क पर उतरने की भी कांग्रेस की मंशा साफ नजर आ रही है। अगर सरकार इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी को नहीं भेजती है तो यही एक विकल्प या फिर वो तुरुप का पत्ता कहा जा सकता है अभी सरकार के पास बचा हुआ है कि सरकार अगर विपक्ष के इस विरोध को कुंद करना चाहती है तो स्टैंडिंग कमेटी को भेज दे। लेकिन कुल मिलाकर अभी तक जिस तरीके की कार्यशैली सरकार की रही है तो सरकार अपना कदम आगे बढ़ाने के बाद पीछे तो लेती नहीं है। तो मान लिया जाए कि आज सदन में ये बिल पास होकर रहेगा। आशीष, जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, इसकी गुंजाइश तभी बनती है जब देखें आप कृषि कानून पर सरकार को कदम वापस खींचने पड़े थे तो जो उनके एलाइज थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया था। शिरोमणि अकाली दल बाहर चली गई थी, तमाम और दूसरे एलाइज जो पार्टियां थी उन्होंने भी सरकार पर दबाव बनाया था कि सिर्फ बात विपक्ष की नहीं है, बहुत बड़ा आंदोलन है तो वापस लेना पड़ा था। यहाँ पर अभी तक सरकार के जो सहयोगी दल हैं वो तो तटस्थ खड़े हैं सरकार के साथ। अगर उनकी तरफ से भी कोई चिंता जाहिर की गई होती तो शायद एक गुंजाइश बनती कि स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया जाए। ऐसा लगता नहीं है। और रही बात विपक्ष के विरोध की, ठीक है, राज्यसभा में भी ठीक ठाक नंबर है, अब तो खैर सरकार से काफ़ी कम है। लोकसभा में बहुत बड़ी संख्या है विपक्ष के पास, लेकिन फिर भी सरकार के पास कम है। तो सरकार के पास रोमाना ऐसी कोई मजबूरी नहीं है जिसको देखते हुए, अगर ऐसी नियत होती तो पहले ही डिस्कशन कर लेते, पहले ही ये तय हो जाता कि चर्चा के बाद ही इस बिल को लाएंगे। तो सरकार की मंशा साफ है, आंकड़े उनके पास है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। इसलिए आप ये मान के चलें कि आज इसको संसद में, माफ़ कीजिएगा, लोकसभा से पास कराने के बाद संभव है कि आज ही राज्यसभा में पेश कर दिया जाए, कल तक राज्यसभा से पारित करा करके और इसके बाद राष्ट्रपति को भेज दिया जाएगा। और जब भी राष्ट्रपति उस पर अपना कॉग्निजेंस देती हैं तो ये देश का कानून बन जाएगा।
बहुत शुक्रिया आपका आशीष इस तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल हम आगे बढ़ रहे हैं, इसी खबर से जुड़े कुछ और बयान मैं आपको दिखाऊंगी। दरअसल जी राम जी बिल को लेकर संसद में आज भी घमासान जो मचा हुआ है, एक तरफ तो विपक्ष बीजेपी पर जोरदार हमला बोल रहा है और वहीं बीजेपी की तरफ से भी विपक्ष को आईना दिखाने का काम किया जा रहा है। देखिए जरा पक्ष विपक्ष के बीच ये वार पलटवार। सरकार तो कह रही है कि ये तो जो मजदूरों के हित का बिल है, उनका रोजगार के दिन बढ़ाए गए, लेकिन दायित्व इन्होंने राज्यों पे डाला है और 40% गरीब राज्य ये मजदूरों के पैसे कैसे देंगे। अल्टीमेटली इसका नुकसान मजदूरों का ही होगा, क्योंकि राज्यों के पास उतना पैसा नहीं है कि वो उस पर खर्च कर सके। आज तक तो 90% केंद्र सरकार करती थी और अब एक बड़ा अच्छा सा नाम देने की कोशिश की गई है, जिस नाम को लेकर ये अपना ये काम उस बहाने कर रहे हैं और बापू का नाम हटाया, इससे सारे देश को दुख हुआ। कंगना रनौत यहाँ पहुंची है, मनरेगा के नाम पर ये प्रदर्शन कर रहा है। मैम क्या कहेंगे? सामने प्रदर्शन भी हो रहा है उसी चीज को लेकर के। आप देख सकते हैं किस तरह से जो है पार्लियामेंट को ब्लॉक किया गया है। सभी के लिए बहुत ही असुविधा का ये एक तरह से सिचुएशन बना के रखी हुई है। यही गुंडागर्दी और यही हम परेशान हैं। जब से हम नए सांसद जब से आए हुए हैं तब से यही गुंडागर्दी देख रहे हैं। बापू का नाम क्यों हटाया जा रहा है? वो कह रहे हैं कि जो महात्मा गांधी का नाम हटा दिया। अपमान है, कह रहे महात्मा गांधी का अपमान है। महात्मा गांधी का नाम हटाया। देखिए ये जो है पहले भी नाम बदले गए हुए हैं। जवाहरलाल नेहरू के भी जो स्कीम्स थे उनके कांग्रेस ने खुद उनके नाम जो है वो अपग्रेड करे हुए हैं। और जैसे वक्त बदलता है, जैसे लोगों को सुविधाएं होती हैं, जैसे जो पूरी उसकी एक अपग्रेड कह लीजिए या किसी तरह से उसमें सुधार लाए जाते हैं, तो उसको एक न्यूनता देने के लिए, नूतनता देने के लिए जो है इस तरह के प्रभावशाली काम सरकार करती है।